हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे मोशन का पार्ट थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ्स के बारे में। अब ग्राफ के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं। हमारे 3 तरह के ग्राफ हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आगे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and third one is acceleration time graph। अब आपको एक ट्रिक बता, जो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये ग्राफ है, जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और जो ये इसके नीचे नीचे जो एरिया स्पेस है, इसे हम बोलेंगे एरिया। इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो अब हमारी ट्रिक क्या है कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का की जो स्लोप है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है, वो क्या देगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो आपके ग्राफ वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उनमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी में अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपके ग्राफ बहुत ज़्यादा इजीली बनेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारा जो आएगा दैट इज़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ, रेस्ट पे है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि रेस्ट क्या है? जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद टाइम। यानी कि इसका टाइम तो बढ़ेगा। क्या होएगा? टाइम तो बढ़ेगा, बट जो उसका डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? ज़ीरो। अगर डिस्टेंस ज़ीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो। तो इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ज़ीरो है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था? जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि ये टाइम है, सपोज करो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारा नेक्स्ट ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि टाइम इंटरवल तो सेम है, बट जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा था? ज़्यादा या कम, मतलब वो सेम नहीं रह रहा था। तो ये हमारी जो गिवन क्वांटिटीज़ होंगी हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। वैसे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ किसी भी तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे दिमाग में आया यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। नो, इसमें ये टाइम है, ये क्या है? वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में टाइम तो इंक्रीज होएगा, बट जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब सेम।
तो वेलोसिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है, बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज होएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो इसकी एक साइड क्या आएगा, टाइम, दूसरी साइड क्या आएगा, वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। नेक्स्ट हमारा है रिटार्डेशन। हमने पढ़ा था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है बट वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसमें एक और केस आता है, सपोज कर लो जो बॉडी थी वो पहले रेस्ट पे नहीं थी, इनिशियली नॉट एट रेस्ट। मतलब जो हमने अभी तक ग्राफ्स बनाए, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमने उसमें बॉडी को क्या माना कि वो रेस्ट पे है। बट अगर वो बॉडी रेस्ट पे ना हो तो कैसे बनेगा, तो इसे टाइम, वेलोसिटी, तो इसे कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब कि जितनी जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से हम ग्राफ को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब ये तो था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चला। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे करके इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका ये सारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है, ट्रेपेजियम। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या हमें देता है, वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसके ऊपर ही हम ऐसे बना देंगे, ये बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नेक्स्ट है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है विद टाइम। तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लास्ट हमारा जो ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। किसका है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन किस में है, नेगेटिव में। तो इधर टाइम है, इधर ऊपर एक्सेलरेशन, नीचे रिटार्डेशन। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। होप आप सबको बढ़िया समझ आया होगा। और जो इसके ग्राफ के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसकी मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय